हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके आया हूं और आज का टॉपिक है एक बार असफलता मिल जाने के बाद दोबारा शुरुआत कैसे करें। यानी कि जो व्यक्ति ज़िंदगी से हारे हुए हैं, जिनको असफलताएं मिलती आई हैं, वह कैसे दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और कई प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं कि एक बार असफल व्यक्ति दोबारा सफल कैसे बन सकता है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस बात पर कभी विचार किया है कि जो इंसान हार जाता है अपनी ज़िंदगी से, क्या वह इंसान भी कभी सफल बन सकता है। सोचा है कभी। क्योंकि हारने के बाद इंसान के अंदर एक ही सोच पैदा हो जाती है कि ना जाने अब क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ वाले सभी लोगों को सफलता मिल गई, मुझे नहीं मिली। ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, है ना। और अपने आप मन में बहुत बुरा लगने लगता है, कुछ भी अच्छा फील नहीं होता, चारों तरफ ऐसा लगने लगता है कि हमारा तो कोई भविष्य ही नहीं है ना। तो जब ऐसी कंडीशंस बन जाती है तो ऐसी असफलता में, यानी ऐसी ख़राब परिस्थितियों में, जो कि पूरी तरह से गिरा हुआ इंसान है, मतलब परिस्थितियों का मारा हुआ, वह किस तरह से दोबारा संभल सकता है, किस तरह से दोबारा सफलता को प्राप्त हो सकता है, इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, ठीक है ना। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात सीखना चाहिए कि आप असफल हुए हैं तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है ना। आपने एक कोशिश की है, सफल होने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 10 बार कोशिश की, 100 बार कोशिश की और 1000 बार कोशिश की, ठीक है ना। मान लिया जाए आपने 1000 बार कोशिश की, फिर भी आप असफल हुए, लेकिन सफलता की उम्मीद 1000 के बाद भी है, आपके हज़ारों प्रयास करने के बाद भी है। कौन सा क्षण, कौन सी, मतलब वो ऐसी कीमती मिनट होगा जो आपका लाइफ बदल देगा। इसलिए निराश तो होना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ऊपर भी हज़ारों तरह के संकट हैं, मैं आपको बताऊँ, लेकिन पर्सनल चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं की जाती। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग असफलता में खुश कैसे रह सकते हैं। मैं कितना खुश दिखता हूँ, क्योंकि इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें किसी इंसान के हमें किसी इंसान के सामने खुद को यदि आप मतलब निराश फील करवाते हैं तो ज़माने वाले तो और जल्दी आपको हरा देंगे। क्योंकि एक कहावत बनाई गई है कि मतलब जो लाचार होता है, गरीब इंसान होता है, परेशान इंसान होता है, लोग उसी को परेशान करते हैं, है ना। क्योंकि यदि कहीं घर फूटा हुआ दिखे यदि लोगों को, तो उसी में से 2 ईंट खींच के लाते हैं। नया घर फोड़ के कोई नहीं ले आता। ये एक एग्जाम्पल चलता आ रहा है पुराना। यदि किसी से 2 ईंटें मंगाई जाएं बैठने के लिए, तो कहावत बनी हुई है ये पुरानी। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लोग पुराने घर की ईंटों को खींच के ले आते हैं, नया घर कोई फोड़ के नहीं ले आता, है ना। तो वो कहावत अपनी जगह है, लेकिन ये यही बताना चाहती है कि आप यदि निराश रहेंगे, आप यदि दुनिया के सामने रोते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे हम तो दुखी हैं, ऐसा है वैसा है, तो दुनिया क्या है, तुम्हारा दुख सुन तो लेगी, लेकिन तुम्हें सांत्वना नहीं देगी।
हो सकता है मुंह पर अच्छे भी बोल दे या थोड़ा तुम्हें साहस देने की कोशिश करें, लेकिन 100 में से 95 हंसी उड़ाने वाले हैं। यहाँ पर विश्वास करना भी हर किसी पर बहुत ज़्यादा कठिन है। हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला आपको ही लेना है। देखो, मैं एक उदाहरण और बताता हूँ आपको कि थॉमस एडिसन जो थे, उन्होंने 1000 बल्ब बनाए। आपको पता है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन जी ने किया है, ठीक है। 1000 बल्ब बनाए और 1000 बल्ब बनाने के बाद भी वह सफल नहीं हुए, लेकिन 1000 बल्ब बनाने के बाद मतलब बाद में सफल हुए। मतलब 1000 तक बल्ब बनाते रहे जब तक सफल नहीं हुए, लेकिन फिर जब 1000 बना चुके थे बाद में सफल हुए। तो यदि वह 100वें प्रयास पर ही रुक जाते, सोचो ना, ये सोचने वाली बात है। ये बात आपको ज़िंदगी में प्रेरणा देगी। यदि वह 100वें प्रयास पर रुक जाते, 200वें प्रयास पर रुक जाते, 400वें प्रयास पर रुक जाते, 600वें प्रयास पर रुक जाते, 800वें प्रयास पर रुक जाते, तो वह तो असफल हो जाते, ज़िंदगी से टूट जाते, हार मान जाते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा है कि हमने यदि 1000 प्रयास किए हैं और हम असफल हुए हैं तो मैं असफल नहीं हुआ हूँ। यही बात तुम्हें सीखना है कि आप असफल नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने यदि 1000 प्रयास तक असफल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1000 खोज की है। 1000 खोजें कर डाली हैं कि 1000 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इन क्रियाओं से जो कोई दूसरा व्यक्ति गुजरेगा उसको भी वही प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन अब जैसे जो सीख चुका है, ठीक है ना, वो फटाक से बना देगा। तो ऐसा ही है आपकी लाइफ में। और मैं, देखो दोस्तों, आपकी भाषा में इसलिए समझाता हूँ, बिल्कुल नेचुरल भाषा में। मेरे अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी तरह साधारण इंसान बनकर ही आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखो, एक तो जैसे आर्थिक स्तर भी कह लो या फिर मेरा मतलब सच्चा दिल कह लो कि भाई मेरे को तो लोकप्रियता ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह से मतलब साधारण है। जब वीआईपी बनने का टाइम आएगा जब देखा जाएगा। लेकिन अभी से ओवर कॉन्फिडेंस या फिर हद से ज़्यादा मतलब दिखावा मुझे पसंद नहीं है। जैसे घर में कुछ हो नहीं है अपने पास और आवश्यकता से ज़्यादा यदि अपन दिखावा करने लगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस स्थिति में हो वैसे ही काम चालू कर दो। दुनिया हंस रही है, हंसने दो। और इसके उदाहरण में ये बात भी बिल्कुल आती है, याद रखना, कि हंसी उन्हीं की उड़ती है जो कुछ करते हैं। याद रखना, नहीं तो नाकारा लोगों पर तो लोग हंसते तक नहीं हैं। जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उन्हीं की हंसी उड़ रही है। और आखिरी में आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन जिन लोगों की हंसी उड़ी है उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। और हंसी उड़ाने वाले तुम्हें वापस फिर से याद करेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन बस आप खुद से मत हारना। आप 100 बार गिर के भी, 1000 बार गिर के भी उठने की कोशिश करो और लगातार कोशिश करो। ना जाने आपका भविष्य कब बदलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ही रह जाओ, मतलब कुछ करो भी ना और आप सोचें कि भविष्य बदल जाए। तो ऐसा भी संभव नहीं है। कोशिश तो करना है। असफल होते रहो, कोई बात नहीं है, हंसी उड़ने दो। लेकिन आपको जिस दिन सफलता मिल जाएगी, यही हंसी उड़ाने वाले तुम्हें नमस्कार करेंगे और तुमसे दोस्ती के लिए तरसेंगे। याद रखना। तो आपकी भाषा में मतलब आपको जितना अच्छा हो सके अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं केवल राह ही दिखा सकता हूँ, है ना, मार्गदर्शक हूँ। चलना तो हर किसी को स्वयं ही पड़ता है। कोई किसी के यहाँ जाकर या कोई किसी के अंदर प्रवेश करके कोई किसी को नहीं समझा सकता है, ना कोई किसी से कोई कार्य नहीं करा सकता है ज़बरदस्ती। ठीक। अब आपकी सोच, आपका मन
सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैं केवल सलाह दे सकता हूँ, अच्छी जानकारियाँ बता सकता हूँ, लेकिन चलना आपको ही है, ठीक है ना। और ये कभी मत सोचना ज़िंदगी में दुनिया में सब इंसानों को सपोर्ट करने वाले इंसान हैं। हो सकता है जैसे मैं हूँ या आप हैं, शुरुआत में कोई भी कार्य करते हैं, आपको मान लिया जाए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन काम बंद नहीं करना है, काम चलने दो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है, उड़ाने दो। तुम्हें पसंद करने वाले भी दुनिया में लाखों लोग डले हैं, अभी नहीं देख रहे हैं। आपने जैसे शुरुआत में थोड़ी सी काम की है, मतलब थोड़ा सा काम किया है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में 40-50 वीडियो डाली। जब पहचान नहीं है शुरुआत में कौन देखेगा। 100 वीडियो हुई तो थोड़ा कुछ लोगों ने देखना चालू किया, है ना। जब पहचान बनेगी तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, वह देखेंगे आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि सीधे हमारे मतलब शुरुआत से ही 1 महीने के अंदर सब VIP बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी महानता ये है कि आपको हर हाल में अपना अच्छा स्वभाव नहीं खोना है, चाहे आप गरीब परिस्थितियों में रहें या पैसे वाले बन जाएं, लेकिन अपने इस अच्छे स्वभाव को बना के रखना। यानी कि यदि आप हो सकता है कि आप की स्थिति अच्छी हो गई और आप पुराने दिनों को भूल गए, पुराने दिनों को कभी नहीं भूलना है, याद रखना। और जिस स्थिति में आप जिए हैं उस स्तर के व्यक्ति जो भी जी रहे हैं, दूसरे लोग, उनको सहारा बनने की कोशिश करना। हमेशा मेरे पास आओगे तो मैं हमेशा आपको सकारात्मक विचारों से भर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर अब मिलते हैं कल दूसरी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।